बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। लो बजट रेसिपी है ये और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। दाल के समोसे बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, जो कि ये कीमे के समोसे से ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो लोग बीफ वगैरह नहीं खाना चाहते, तो वो लोग समोसे दाल के बना के एंजॉय कर सकते हैं और ये बच्चे बड़े सभी एंजॉय करेंगे। इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार बनके तैयार होता है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये दाल के समोसे हैं या कीमे के समोसे हैं। ये बनते ही बहुत ज़बरदस्त हैं। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10 से 12 दिन के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इधर हमारे पास है माश की दाल 1 कप के बराबर। इसको मैंने सोक कर लिया था 1 घंटे पहले, अच्छे से सोक हो गई है। उसके बाद आपने उबलते हुए पानी में इसको डाल देना है। इसको हम बॉईल करेंगे, फुल कुक करना है बेसिकली। आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दाल जो है मैशी से ना हो, गल जाए और दाना भी खिला खिला रहे, लेकिन फुली डन करना है। तो देखिए दाल हमारी अच्छे से गल गई है। अब इसको हम छान लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब इधर हम ले लेंगे दूसरा एक पैन, उसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, फ्राई करेंगे हल्का सा। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज आधा कप के बराबर चॉप किया हुआ। इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे उबली हुई, और दाल को मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड के लिए कुक करेंगे मसाले के साथ इसको। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको मिक्स करेंगे। और बस हमारी मज़ेदार सी दाल जो है, दाल की फिलिंग रेडी है समोसे की। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। जब आप ये बनाएंगे तो आपको खुशबू से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार बनके ये तैयार हुई है। अब समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट। तो समोसा शीट ले लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। दाल ले लेंगे, इसको इसके अंदर स्टफ़ करेंगे। और बस लई से इसको हम क्लोज़ कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास मैदे और पानी का मिक्सचर है उससे हम इसको बंद कर देंगे, सील कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब समोसे बनके तैयार होते हैं और लो बजट भी है। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं सारे आपके घर में मौजूद होंगे, तो आप इसको फ़ौरन से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इतने सारे समोसे बनके तैयार हुए हैं सिर्फ 1 पाव दाल के अंदर। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़े से मैं फ्राई कर लूँगी और जो बाकी बचेंगे मेरे पास उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि आप फ्रीज़र में रख के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान का मंथ है तो इस मंथ में आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना लीजिए, और जब भी आपका दिल चाहे, अफ्तार का टाइम हो, तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार समोसे बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये कीमे के समोसे से ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका जायका। तो देखिए समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक।
इसको आप केचप या किसी भी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।